नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के पुरुष और कर्क राशि की स्त्री यदि प्रेम में होंगे या फिर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि दोनों को बांधे हुए रखती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर दोनों में प्रॉब्लम आ सकता है या फिर बातें जो है वो ब्रेकअप तक पहुंच सकती हैं। ऐसी कौन सी बातें जिस पर अमल करना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि के जो पुरुष हैं इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वह वायु तत्व है और ये जो राशि है वह द्वि स्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मिथुन राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है वो होता है इनका कम्युनिकेशन स्किल। इनका जो कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। मतलब औरों के साथ किस तरह से बातचीत करनी है, अपनी जो बात है वो किस तरह से रखनी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात रिस्पेक्ट देकर किस तरह से बोलना। ये जो बातें हैं मिथुन राशि के पुरुषों को बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं। उसी प्रकार बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, इनके पास प्रश्न काफ़ी होते हैं और वे प्रश्न का उत्तर भी ले लेते हैं। तो करीबन हर एक क्षेत्र के बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। बहुत इन डेप्थ नहीं होती लेकिन मालूमात तो होती ही है। इस वजह से सामने वाले व्यक्ति की पसंद किस कौन से क्षेत्र में है उसी से वो उससे कम्युनिकेट करते हैं। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो भी थोड़ा आधुनिक देखा जा सकता है। रहन सहन के मामले में अगर कहा जाए या फिर संपूर्ण जो मिथुन राशि की जो व्यक्ति है इनका एक ही वाक्य में या फिर शब्द में कहा जाए तो अस्थिर इनका जो नेचर है वो करीबन हर एक पहलू में देखा जा सकता है। इनके वाणी के बारे में, इनका जो रहन सहन है, खान पान की जो बातें हैं, उसी प्रकार करियर के मामले में भी ये जो अस्थिरता है वो नॉर्मली दिखाई दे सकती है। जैसे मैंने कहा कि इनका जो फैशन सेंस है वो काफ़ी अच्छा होता है लेकिन इनकी जो फैशन स्टेटमेंट है वो हमेशा बदलते रहते हैं। इसी प्रकार की जो ग्रास्पिंग होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज इनको बहुत अच्छा होता है लेकिन खुद प्रैक्टिकल नहीं होते। नॉर्मली इनको जहाँ पर ये रहते हैं तो आजू बाजू की जो भी बातें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पता होती है। तो जनरल नॉलेज जो होता है इनको काफ़ी अच्छा इनमें देखा जा सकता है। स्कूल कॉलेज की जो भी शिक्षा है वो काफ़ी अच्छी तरह से पूरा कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होने के कारण इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है, इनका जो मित्र परिवार होता है वो बहुत ही बड़ा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। मैंने जैसे कहा कि इनका जो इंटेलेक्ट होता है, बौद्धिक जो स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है लेकिन शारीरिक स्तर पर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते। फिजिकल मेहनत जो है इसमें थोड़े कम होते हैं। थोड़ी बहुत भी अगर फिजिकल मेहनत कर दी तो थोड़ा सा जल्दी से थक जाते हैं। हालांकि अपने फिटनेस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, निर्णय क्षमता या फिर जो डिसीजन पावर है वो थोड़ी कम होती है। किसी भी मसले पर अगर डिसीजन लेना है तो थोड़े से डिलेमा में जाते हैं, द्विधा अवस्था में जाते हैं, निर्णय लेना है नहीं लेना है इसी पर अटक जाते हैं। और कई कई दफ़ा ये जो रिलेशनशिप वाली बात है उसमें भी इसका जो असर है वो देखा जा सकता है। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा होना चाहिए। हालांकि आप में जो बातें हैं वो जो गुण है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। थोड़ा सा अगर खुद को इम्प्लीमेंट करें तो जो बातें हैं वो आप जैसे चाहते हो उस प्रकार से हो सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका करियर है उस पर भी काम करना आवश्यक है। इनके जो करियर के जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। जो मैंने शुरुआत में बात कही कि अस्थिरता जो होती है वो इनके जीवन में थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, तो इस विषय पर थोड़ा सा काम करना आवश्यक होगा। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है हैप्पी गो लकी होते हैं। जीवन के बारे में इनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं जिनके मूड स्विंग जो है हर एक दिन में कई बार बदलते हुए देखे जा सकते हैं। तो करीबन इसी प्रकार का जो अनुभव है मिथुन राशि के जो पुरुष हैं इनमें भी देखा जा सकता है। मतलब इनके भी जो मूड स्विंग है वो थोड़े ज़्यादा देखे जा सकते हैं। यहाँ पर मतलब मिथुन राशि में करीबन 3 नक्षत्र है, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। मृग नक्षत्र के आखिर के जो 2 चरण है वह मिथुन राशि के पहले 2 चरण है। तो मृग नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। थोड़े से नाजुक होते हैं, थोड़े से डेलिकेट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एक ही जगह पर नहीं बैठेंगे और काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर इसका अच्छी बात यही होती है कि कई दफ़ा इनके लिए गए जो डिसीजन है वो नॉर्मली चूकते नहीं।
उसी प्रकार कई अंगों के बारे में या फिर कई पहलुओं के बारे में इनमें जो नॉलेज होता है, कई फील्ड के बारे में, क्षेत्र के बारे में इनके जो नॉलेज होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इस वजह से इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो काफ़ी अच्छा होता है। हंसकर बोलना इनकी खासियत देखी जा सकती है। दूसरा जो नक्षत्र है वो आद्रा। आद्रा नक्षत्र के जो पुरुष हैं, इनका जो इंटेलेक्ट होता है वो सबसे अच्छा देखा जा सकता है। इनकी आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सिर्फ यहाँ पर ये जो व्यक्ति होते हैं, मतलब आद्रा नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं, इनकी जो सोच होती है वो समाज के थोड़े से विपरीत होती है। मतलब जो 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 बात एग्जिस्ट नहीं करती उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसके बारे में वो आगे भी बढ़ते हैं। तो ये जो बात है वो इनमें काफ़ी खासी देखी जा सकती है। नॉर्मली पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाली जो भी बातें हैं उस पर ये विश्वास नहीं करते। थोड़ा सा अलग कुछ किया जाए, ये जो बातें हैं आद्रा नक्षत्र के जो पुरुष है इनमें देखी जा सकती है। तीसरा जो नक्षत्र है वो है पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र के पहले जो 3 चरण हैं वो मिथुन राशि में होते हैं। हालांकि पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, मतलब आद्रा नक्षत्र से इनके जो पूरे जो गुण हैं वो थोड़े अलग होते हैं। ये थोड़े से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जो भी बातें हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं, भगवान पर विश्वास करने वाले होते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं। लेकिन इनमें एक जो बात है वो थोड़ी सी कमी होती है, मतलब इनमें जो डिपेंडेंसी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। खुद से निर्णय लेना इनके लिए इतना सहज नहीं होता, दूसरे के आधार पर सपोर्ट से ही आगे बढ़ने वाले होते हैं। लेकिन इनमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। जो बात इनके हृदय में होती है वही ज़ुबान पर देखी जा सकते हैं, थोड़े से नाजुक प्रकृति के देखे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो शारीरिक मेहनत है वो पुनर्वसु नक्षत्र में देखी नहीं जाती। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी होती है कि पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष या फिर पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो लकी नक्षत्र माना जा सकता है। मतलब जीवन में कितनी भी चाहे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस क्यों ना हो, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं, जो कि लक फैक्टर में आप इसे गिन सकते हो। अब तक आपको पता चला होगा कि मिथुन राशि के जो पुरुष होते हैं इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कर्क राशि की जो स्त्री है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। देखिए, कर्क राशि की जो स्त्री है वो संपूर्ण गृहिणी की व्याख्या में आने वाली है। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में चतुर्थ भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और चर स्वरूप राशि है। तो यह जो राशि, जैसे मैंने कहा, यह जो राशि है वो संपूर्णतः स्त्री तत्व की राशि है। और किसी स्त्री की यदि यह राशि होगी, मतलब कर्क राशि होगी, तो उनमें जो स्त्री तत्व है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जो कर्क राशि की जो स्त्री है इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा लुभावने वाला होता है। मतलब बचपन से ही ये बात होती है। इस वजह से किसी भी प्रकार की यदि फैशन की जाए तो उन्हें वो जचती है। हालांकि फैशन के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनमें देखा नहीं जाता, लेकिन किसी भी प्रकार के अगर फैशन करे तो वो उन्हें जच जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। नॉर्मली जो हम देखते हैं कि जो स्त्री वर्ग होता है इन्हें गॉसिपिंग करना ज़्यादा पसंद आता है, बोलना, शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो ये जो सभी बातें हैं वो कर्क राशि की जो स्त्री है इनमें आप काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो। हालांकि ये जो उनका जो गॉसिपिंग होता है या फिर उसके जो विषय होते हैं वो भी इमोशन से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, फैमिली से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, रिलेशनशिप से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो इनके लिए वीक पॉइंट भी है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो आपको ये मन में मानकर चलना होगा कि वे जो भी बातें कहेंगे आपको सुनना है, आपको समय देना है, आपको सिर्फ सुनना है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं देने हैं, सिर्फ आपको सुनना है। बस यही बात अगर आपको जम जाए तो आपके और कर्क राशि की जो स्त्री है इनके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे आगे बढ़ सकती है। देखिए, कर्क राशि की जो स्त्री होती है, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, रिलेशनशिप में आने की संभावना काफ़ी कम होती है, क्योंकि घर के जो लोग होते हैं उनका जो प्रभाव होता है वो इन पर काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। खास करके माँ के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो माँ का जो प्रभाव होता है, माँ के जो संस्कार होते हैं वो इन पर ज़बरदस्त देखे जा सकते हैं। इस वजह से रिलेशनशिप में आना थोड़ा कम देखा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि की जो स्त्री होती है वो प्रैक्टिकल होती है। जैसे मैंने कहा कि संपूर्ण गृहिणी की यह राशि है, तो प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे माँ कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जुगाड़ करना, ये जो बात है वो कर्क राशि की स्त्री को काफ़ी ज़्यादा मतलब वो करती है। और
इसी प्रकार से वो आगे भी बढ़ने वाले होते हैं। खास करके इनके लिए सबसे करीबी होते हैं इनके घर के लोग। तो की पॉइंट ये यही है, की नोट यही है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपको कर्क राशि की स्त्री को बहुत अच्छा रखना है, उनका मूड काफ़ी अच्छा रखना है, तो भूल कर भी अपनी वाणी से इनके घर के प्रति या फिर इनके खास करके माँ के प्रति कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करना। हालांकि अगर आप प्रेस करते हो, हालांकि अगर आप अच्छी अच्छी बात करते हो, तो आपके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कर्क राशि की जो स्त्री है वो हमेशा आपके नज़दीक रहेगी, फिर ब्रेकअप की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो कर्क राशि की जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। हार्ड वर्किंग नेचर इनमें बहुत अच्छा देखा जा सकता है। मतलब घर का काम हो, घर के बाहर का काम हो, काफ़ी अच्छे तरीके से करती है। और केयरिंग नेचर इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है, जो कि स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। तो यदि आप इनके रिलेशनशिप में हैं, तो आपके बारे में पूरी तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सभी जो बातें हैं, और रिस्पेक्ट देना, ये जो बात है वो भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। घूमना फिरना थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है, या फिर कला प्रिय होते, नृत्य नाट्य कला चित्रपट संगीत, इसके प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, लेकिन इसके प्रति जो आकर्षण होता है वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है, इसका जो आखिर का जो चरण है वह कर्क राशि का पहला चरण है, जो कि नवमांश में वर्गोत्तम माना जाता है, सबसे लकी होता है। तो अगर कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र है, तो इनको घर का जो सुख है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। खास करके माँ का जो सुख है वो काफ़ी अच्छा था, माँ के बहुत ही करीब होते हैं। लेकिन इनमें एक बात होती है, हमेशा थोड़ी सी निर्णय क्षमता इनमें थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। लेकिन लक फैक्टर जो होता है इनमें बहुत अच्छा होता है। हालांकि मैंने जैसे कहा कि पुनर्वसु संपूर्ण जो नक्षत्र है वो थोड़ा सा इनमें लक जो है वो थोड़ा अच्छा होता है। खास करके कर्क राशि का अगर पुनर्वसु नक्षत्र है तो लक फैक्टर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। पानी के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब अगर इनका मूड अच्छा नहीं है, तो पानी के नज़दीक अगर जाए, मतलब समंदर के नज़दीक या फिर नदी के नज़दीक, तो इनका जो मूड होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, पूरी तरह से सुधर से। ये ही इनके लिए बहुत बड़ी थेरेपी होती है। थोड़े से डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों के आधार पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार धार्मिक आध्यात्मिक का जो भाव है वो भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। दूसरा जो नक्षत्र है वो है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र की अगर बात करें तो ये सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाला है। फैमिली के किसी न किसी व्यक्ति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन पर आती ही है। लेकिन यह जो नक्षत्र है, अगर देखा जाए तो इनमें जो दमखम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, कूल एंड कलेक्ट। ये जो बात है वो पुष्य नक्षत्र के जो स्त्री होती है इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी है। कुल मिला के देखा जाए तो पुष्य नक्षत्र जो है वो खास करके जो भी महत्वपूर्ण जो गुण कर्क राशि में होते हैं वो पुष्य नक्षत्र में आप बहुत ज्यादा देख सकते हो। तीसरा जो नक्षत्र है वो आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र के चारों जो चरण है वह कर्क राशि में देखे जा सकते हैं। हालांकि आश्लेषा नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें जो गॉसिपिंग करने वाली जो बात है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, थोड़ा सा लेजीनेस इनमें देखा जा सकता है। लेकिन एक बात है, अगर इन पर किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा जो एक्टिव है ये जो नक्षत्र है वो देखा जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए, अब तक आपको पता चला होगा कि कर्क राशि की जो स्त्री है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। देखिए, मिथुन राशि की पुरुष और कर्क राशि की जो स्त्री है इनमें कई जो गुण हैं वो मतलब बहुत से जो गुण हैं वह समान है। जैसे कि इनकी वाणी काफ़ी अच्छी होती है, बोलने का जो तरीका होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, उसी प्रकार रिस्पेक्ट देने वाले होते हैं, थोड़े से नाजुक प्रकृति के होते हैं। हालांकि कर्क राशि की स्त्री में ये बात नाजुक प्रकृति की नहीं देखी जाती, हार्ड वर्किंग होते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, दोनों जो है इनमें हार्शनेस जो है वो ज़्यादा देखा नहीं जाता, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस वजह से दोनों में जो ब्रेकअप की जो बात है वो कम होती है, बहुत कम नहीं होती है लेकिन बहुत कम होती है। खास करके 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। मिथुन राशि के जो पुरुष है इनके बारे में, इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इस वजह से होता क्या है कि हर एक मित्र या फिर जो इनकी फ्रेंड होती है उनके साथ, मतलब बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड, इनके साथ इनकी जो इंटरेक्ट है वो थोड़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि कर्क राशि की जो स्त्री है वो कभी नहीं मानती या फिर उनको वो अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से भी
आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि की जो स्त्री है वो हमेशा कमिटमेंट मांगेगी। तो कर्क राशि की जो स्त्री है वो हमेशा फैमिली की तरफ जाती है, तो उनको हमेशा लगता है कि जब भी वे रिलेशनशिप में आ जाए तो रिलेशनशिप की आगे की जो स्टेप है वो भी होनी चाहिए, मतलब मैरिज या फिर विवाह। अगर आप कमिटमेंट नहीं देते तो धीरे धीरे कर्क राशि की जो स्त्री है वो आपके रिलेशनशिप से बाहर हो सकती है, मतलब ब्रेकअप तक जो बात है वो जा सकती है। उसी प्रकार कर्क राशि की स्त्री के घर के जो लोग हैं या फिर उनके माँ के प्रति अगर आप मतलब मिथुन राशि के पुरुषों के थोड़ी भी अगर बात गई तो भी जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। उसी प्रकार मिथुन राशि के पुरुष वो थोड़े से खर्चीले होते हैं, स्पेंडिंग इनमें थोड़ी ज़्यादा होती है, तो यह जो बात है कर्क राशि की स्त्री को नहीं जमती। हालांकि ये जो बातें हैं इस पर आप अमल कर सकते हो, इस पर अगर आप अमल करोगे तो आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अब तक हमने जो भी बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ चंद्र राशि के आधार पर की। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वे अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं, तो कुंडली देखकर इसके बारे में ज्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि के पुरुष और कर्क राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।